दोस्तों आपने रजिस्ट्री कराई प्लाट की या मान लो ज़मीन की, आपने नामांतरण भी करवा लिया। अब कुछ समय पश्चात आपको पता चलता है जब आप खसरा निकालते हैं कि खसरे में आज आपका नाम आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? दोस्तों मैं महेश परमार पटवारी स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों अगर आपने नामांतरण करवाया है तो पहले नामांतरण पंजी पे होता था, आजकल पंजी बंद हो चुकी है, तो आजकल न्यायालय से होता है। तहसीलदार साहब का आपको एक आदेश मिलता है जिसे आपको पटवारी जी को देना होता है, वो खसरे में नाम चढ़ाते हैं। अब अगर आपका नामांतरण पुराना है तो आपकी रजिस्ट्री पर नामांतरण नंबर लिखा होगा, नामांतरण क्रमांक करके, और वहाँ पे तहसीलदार साहब के साइन भी होंगे, सील भी लगी होगी। तो वो नामांतरण क्रमांक से आप नामांतरण पंजी निकला लीजिए। नामांतरण पंजी आपको आपके तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड रूम से मिल जाएगी, और अगर ज़्यादा ही पुराना नामांतरण है तो जिला कार्यालय में जाना पड़ सकता है। वैसे नॉर्मली आपके तहसील कार्यालय में मिल जाता है। अब आपने नामांतरण पंजी निकला ली, उसको निकला कर आप अपने पटवारी जी से मिलिए, उनसे पूछिए कि ये नामांतरण पहले हो चुका था लेकिन आज की तारीख में क्यों नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि कितनी बार बटे के बटे बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नामांतरण हुआ था 2/1 में से, लेकिन आज कंप्यूटर में कितनी बार मीन वाला रहता है कि 2/1 मीन 1 में आपका प्लाट के चक्करों में मोस्टली ऐसा होता था कि 2/1 मीन में चढ़ा दिया था। अब मीन, क्योंकि नए सॉफ्टवेयर में मीन का सिस्टम खत्म हो चुका है, तो मीन का सिस्टम अब रहेगा नहीं, तो हो सकता है कोई नया बट्टा बना दिया हो और आपको दिख नहीं रहा हो। तो एक बार अपने संबंधित पटवारी जैसे आपके हल्का पटवारी जैसे मिल लीजिए, उनको बता दीजिए कि साहब मैंने नामांतरण करा लिया था, ये नामांतरण क्रमांक है, अब आप चेक कर लीजिए आपके खसरे में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर वो भी कह देते हैं कि उनके खसरा रिकॉर्ड में भी आपका नाम नहीं है और आपका नाम दिख ही नहीं रहा है, तो आप क्या कीजिए, आपकी जो नामांतरण पंजी है उसे निकला लीजिए। नामांतरण पंजी ये सबूत है कि आपने नामांतरण करवाया था। उसके बाद आप जिस वर्ष में आपका नामांतरण हुआ था, मान लीजिए सन 2005 में आपका नामांतरण हुआ था, तो आप 2005 से लेके तो आज तक के जितने भी खसरे हैं उसके सीरियल बनाइए, उसकी लाइन देखिए कि आपका नाम अगर 2000 में था तो 2000 से 2005 वाले खसरे में पूरे में है कि नहीं है। 5 में अगर था तो कब से खत्म हुआ। मतलब द थिंग इज कि हम ये ढूंढ रहे हैं कि हमारा नाम खसरे में से कब उड़ गया। ठीक है, मतलब कब आपका नाम हटा दिया गया खसरे में से। ठीक है, कारण कुछ भी रहा हो, कंप्यूटरीकृत हुआ हो या कोई त्रुटि हुई हो, तो आपका नाम हट चुका है, वो हमें ये ढूंढना है कि आपका नाम कब से हटा। ठीक है, आप वो तारीख, वो सन निकाल लीजिए और एक आवेदन बनाइए तहसीलदार महोदय के नाम। ठीक है कि साहब मेरा ये साल में नाम हट गया है, पहले मेरा नाम आ रहा था और मेरा नाम जुड़वाने की कृपा करें। ठीक है, अगर आप तहसीलदार साहब को देते हैं तो हो सकता है वो भी 121 में दर्ज करके इंदिराज दुरुस्ती का केस अनुविभागीय अधिकारी महोदय यानी एसडीएम साहब के यहाँ लगता है। अगर तहसील कार्यालय में प्रकरण दर्ज नहीं करते हैं तो आप एसडीएम ऑफिस में आ जाइए। वैसे एसडीएम ऑफिस में ही दर्ज होता है इंदिराज दुरुस्ती का प्रकरण। आप एसडीएम कार्यालय में संपर्क कीजिए, वहाँ पे एक आवेदन दीजिए और प्रकरण इंदिराज दुरुस्ती का दर्ज कराइए। एसडीएम साहब के यहाँ से आपके पटवारी जी से रिपोर्ट ली जाएगी कि क्या हुआ है। पटवारी जी उसमें विस्तृत रिपोर्ट ये देंगे कि किस साल में आपका नाम हटा है, उसका कारण भी देंगे। वहाँ पे अब दिखाएंगे कि अब आपका कब्जा है, किसी थर्ड पार्टी का कब्जा है, ये सब उनकी विस्तृत रिपोर्ट उनको पता है क्या देनी है, तो वो हर बार लगाते हैं और वो लगा देंगे। ठीक है, रिपोर्ट आने के बाद आपका एक एसडीएम कार्यालय से आपको आदेश मिलेगा कि इनका नाम वापस खसरे में चढ़ा दिया जाए। वो आदेश आप अपने पटवारी जी को दे दीजिए कि साहब ये आदेश करवा लिया है मैंने, अब आप मेरा नाम चढ़ा दीजिए। आपके पटवारी जी उसको खसरे में चढ़ा देंगे और आपका नाम वापस दिखने लग जाएगा। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप कोई नामांतरण करवाते हैं तो मेरी मानिए, आप उस नामांतरण का जो आदेश हुआ है उसकी कॉपी जरूर रख लीजिए, वो आपको हमेशा काम आएगी। क्योंकि बैंक में भी आप अगर केसीसी करवाएंगे या अगर प्लॉट है तो लोन लेने जाएंगे तो वो आदेश आपसे मांगा ही जाएगा, तो वो आदेश आप हमेशा रखिए, वो आपको काम आएगा ही आएगा। दूसरा एक काम और किया कीजिए कि हर साल या 6 महीने में एक बार एमपी फुले की साइट पर जाकर आपके नाम का खसरा निकाल लीजिए कीजिए। देखिए क्या होगा, अगर 10 साल बाद आपको पता चलेगा कि खसरे में नाम नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती है कि 10 साल तक आप कहाँ थे, आपने क्यों चेक नहीं किया। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि हर किसान को अपनी ज़मीन की B1 या अगर आपके पास प्लाट भी है, आप प्लाटधारी है, शहरी क्षेत्र से हैं, तो आप हर 6 महीने या 1 साल में अपनी ज़मीन का खसरा निकाल लीजिए। देखिए 2-5 रुपये 10 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाता है।
तो हमें हर साल निकाल के एक फाइल में रख लीजिए। उससे आपकी सेफ्टी हो जाती है, आपको पता रहता है कि हाँ ज़मीन मेरे ही नाम से है आज भी। ठीक है, कई बार नाम उड़ जाता है और फिर धोखेबाजियाँ हो जाती है। तो यकीन मानिए अगर आप हर साल निकालते रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंस आपका भी रहेगा कि हाँ ज़मीन मेरे ही नाम से है। अगर आप 10 साल बाद पता करने जाएंगे कि यार मेरा नाम तो पता नहीं कब से है, और देखिए जालसाजी इतनी हो रही है कि वो प्लाट हो सकता है किसी दूसरे के नाम लग गया हो। तो इन सब असुविधा से बचने के लिए अगर आपका प्लाट है तो उस पर निरंतर जाते रहिए, कोई दूसरा कब्जा ना कर ले। और खसरा है, खसरे की नकल हमेशा हर 6 महीने में निकाल के अपने पास रखते रहिए। तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि मेरा आज तक नाम आ रहा है, और अगर आपको लगे कि नाम हट गया है तो आप फट से एक आवेदन लगा सकते हैं कि मेरा नाम क्यों हटा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। सॉरी, आज मैं थोड़ा सा जल्दी हल्के में जा रहा हूँ तो गाड़ी में ही वीडियो बनाना पड़ा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।